वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नई जॉब्स अपडेट के साथ हाजिर हो। दोस्तों, नेवी सिविलियन पास्ट पेपर के बारे में बात करेंगे कि पहले नेवी सिविलियन के पेपर किस तरह आते थे, कितने एमसीक्यूज़ किस तरह थे, किस तरह हल करते थे। दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ है, कोई फास्ट स्टडी के, कोई इंग्लिश के, कोई इंटेलिजेंस के। हम सारे सवाल आपको दिखाएंगे और हल करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। पहला सवाल हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ क्लीन साहब का मुतरादिफ क्या है। ठीक है दोस्तों, मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जिसका माना एक होते हैं लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अभी क्लीन का मतलब साफ है, तो इस ऑप्शन में हमने ऐसा अल्फाज देखने जिसका मतलब क्लीन हो। ठीक है, अब नेट एंड क्लीन, नेट भी हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते, तो हमारे पास राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सवाल में थर्मामीटर, अगला सवाल में कहते हैं थर्मामीटर एज यूज टू मेजर। ठीक है, थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्मामीटर हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेजर राजा अजीज़ भट्टी मार्चार्ट डेट, मेजर राजा अजीज़ भट्टी कब जो है वो शहीद हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 12 सितंबर 1965 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 12 सितंबर 1965 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये लगा सकते हो। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है। दोस्तों, ये पहले लोग कहते थे कि चाइना है, लेकिन आजकल जो है ताज़ा जो रिपोर्ट आई है वो हमारे पास इंडिया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो इदारा है, यहाँ पे आप लोग इस इदारे को देख सकते हो। ये जो इदारा है UNPFA, जो ये जो इदारा है, इन्होंने 29 अप्रैल 2023 को ये रिपोर्ट पेश की है कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे जो है अहम और बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास इंडस है। इसका जो है लार्जेस्ट इम्पॉर्टेंट अहमियत इसका क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। बड़े होने का मतलब हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो पाकिस्तान के लंबाई पे वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक ये मुसलसल लंबाई के साथ बह रहा है, तो इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है। तो हमारे पास इंडस है। यहाँ पे आप लोग इसका जो है जवाब भी देख सकते हो। राइवर इंडस जो है वो फ्लो करते क्रॉस द कंट्री जो है चाइना से इंडिया और इंडिया से फिर पाकिस्तान। ठीक है, अगले सवाल में कहते हैं ही इज़ ब्लाइंड और फिर खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो वन आई। ठीक है, ये इंग्लिश का सवाल है और यहाँ पे क्या लगेगा हमारे साथ इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पे एन लगेगा। एन क्यों लगेगा, प्रश्न नंबर ए हमारे पास राइट आंसर है। एन इसलिए लगेगा क्योंकि एक प्रोपोजिशन है जो दो अल्फाज को मिलाते हैं, ब्लाइंड और वन को यहाँ पे इन्होंने मिलाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो एन एज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो एन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन एंड यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हेन क़ायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हैज़ अ हिस्टोरिकल 14 पॉइंट, क़ायद-ए-आज़म ने कब जो अपना हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स वो पेश किए। ठीक है, तो ये 29 मार्च 1929 को मेरे ख़्याल में ये प्रेजेंट कर दिया। देखना पड़ेगा, इसका राइट ऑप्शन जो है यही, बिल्कुल यही है, 29 मार्च 1929 को। ठीक है, और फिर विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है नेशनल फ्लावर कौमी फूल कौन सा है, वो हमारे पास जैस्मिन है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास राइट आंसर है। ये इसका जो आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, और ये 1959 को एज ए नेशनल फ्लावर चूसन कर दिया। हु वाज द फर्स्ट वुमन हाफिज़ कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान, पहले हाफिज़ कुरान खातून कौन थे, तो हमारे पास वो हज़रत हफ्सा बिनती उमर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़, हमारे पास जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। यहाँ पे इसका आप लोग रकबा भी देख सकते हो। इसके अलावा जो है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर हमारे पास वो कराची है, और कराची जो है दुनिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और पाकिस्तान थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। SHO स्टैंड फॉर, SHO का क्या मतलब है, SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगले सवाल में कहते हैं आई शैल लुक और फिर खाली जगह और फिर लिखा हुआ है द मैटर, आई शैल लुक इनटू द मैटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका देख भी सकते हो। द अबव सेंटेंस बिलोंग टू अ फीचर सेंटेंस, सब्जेक्ट वेल शैल लुक फर्स्ट और फिर एंड टू द मैटर। ठीक है। इसके साथ एलपीजी स्टैंड पर एलपीजी का क्या मतलब है, तो एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विच कंट्री कैंडारा रिवर एज प्रेजेंट, कैंदर नदी किस मुल्क में मौजूद है, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। कीनिया जो है ये कैंदर रिवर जो है वो कीनिया में वाक़ है। यहाँ पे आप लोग मुकम्मल अपडेट इसका पढ़ सकते हो। कैंदर रिवर एज शार्टलेस ऑफ रिवर इन कीनिया। ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन कौन सा लगेगा, इसका सलूशन किस तरह है। तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8। ठीक है। फिर हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है। और या इस तरह की 24 आएगा। फिर हमने 24 को है जो है वो 4 से मल्टीप्लाइड करने हैं तो हमारे पास जो है वो 96 आएगा। फिर 96 को हम 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 480 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो डी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख भी सकते हो किस तरह इसको सॉल्व किए। 4 को 1 से ज़रब दिए तो 4, और 4 को फिर 2 से ज़रब दिए तो 8, और 8 को 3 से ज़रब दिए 24, और फिर 24 को 4 से 96, और 96 को 5 से जब मल्टीप्लाइड किया तो 480 हमारे पास आई है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। ठीक है। इसमें से जो है कुछ जानवर के नाम दिए हैं तो उसमें से अजीब आप लोगों ने जानवर तलाश करने। ठीक है। अगर हम काऊ को देखें, गाय को कहते हैं। ठीक है। गोट बकरी को कहते हैं, दुम्बे को कहते हैं। ये सारे जानवर को अगर हम देखें, काऊ गोट शीप, तो ये जो है हलाल जानवर है, हम पालते हैं और हम खाते भी है। लेकिन हार्स जो है ये अजीब किस्म का जानवर है और इसको हम जो है घोड़ा सवारी और इस तरह के मामलात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास हॉर्स डी जो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉर्स इज़ डिफरेंट फ्राम द काऊ गोट, द हॉर्स इज़ यूज्ड टू राइड एंड द अदर एनिमल आर नॉट यूज्ड। ठीक है। अगले सवाल में कहते हैं ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ढाका जो है हमारे पास बांग्लादेश का दारुल-खिलाफ़ है। बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश का, करेंसी जो है बंगाल का वो टक्का है। सो ये हमारे पास कुछ सवालात थे नेवी सिविलियंस के फास्ट पेपर के। इसके अलावा अगर आप लोग पेपर देने जाते हो और आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिलते हैं तो काइंडली हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि अगले लोगों का भी फ़ायदा हो और मैं अगला भी एक ऐसा पेपर बनाऊं जो पाकिस्तान नेवी सिविलियन के क्वेश्चन पेपर में आए थे क्वेश्चन बैंक में, ताकि मैं उनसे अगला एक और पेपर बनाऊं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।